दिसंबर 1915 की कहानी ये आपको बता देगी कि आखिर साईं बाबा को आपसे क्या चाहिए, और शायद आपके मन के बहुत सारे जो सवाल हैं उनका जवाब मिल जाएगा। साल था 1915 और दिसंबर की ये कहानी है जब बालाराम मानकर बाबा के एक भक्त शिरडी गए बाबा से मिलने। बाबा से मिलने जाने से पहले, क्योंकि वो तरखड़ फैमिली को जानते थे, तरखड़ फैमिली एक और ऐसी फैमिली थी जो बाबा को बहुत मानती थी, तो मिस्टर तरखड़ के वो घर जाते हैं बांद्रा में, और वहां जाने के बाद वो मिसेस तरखड़ से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि मैं शिरडी जा रहा हूं, अगर आप बाबा के लिए कुछ भिजवाना चाहती हैं अपने तरफ से तो जरूर भिजवा दीजिएगा। मिसेस तरखड़ प्रसन्न होती हैं और वो अपने सदगुरु के लिए अपने घर में जाती हैं, ढूंढती हैं कि कुछ बाबा के लिए भेजने को मिल जाए। कुछ भी नहीं मिलता। वो बहुत परेशान हो जाती हैं और मन में सोचती हैं कि कैसी किस्मत है कि मैं बाबा के लिए कुछ भी नहीं भेज पा रही। उसी बीच उन्हें एक पेड़ा मिलता है। पेड़ा एक तरह की मिठाई होती है, तो वो मिठाई का एक पीस वो उठाती हैं और सोचती हैं कि कुछ नहीं तो यही सही, हो सकता है बाबा की यही मर्जी हो। तो उस पेड़े को वो बालाराम मानकर के हाथ में सौंपती हैं। उनके मन में ऐसा जरूर रहा होगा कि वो इतनी छोटी चीज भेज रही है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं के बजाय उन्होंने कुछ भेजना अच्छा समझा, तो उन्होंने वो पेड़ा बालाराम मानकर के हाथ में सौंप दिया और कहा कि ये बाबा को मेरे तरफ से भेंट कर देना। बालाराम मानकर शिरडी पहुंच जाते हैं और अपना सारा सामान जहां वो ठहरे हुए थे वहां रख कर, जहां पर वो पेड़ा भी रखा होता है, बाबा से मिलने चले जाते हैं। बाबा के दर्शन करते हैं। ना वो कुछ बाबा से सवाल पूछते, ना बाबा उनसे कुछ पूछते। उसके बाद वो वापस लौट आते हैं। दोपहर में वो दोबारा बाबा से मिलने जाते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। इस बार बाबा से रहा नहीं जाता और बाबा आगे से पूछ लेते हैं कि तुम मेरे लिए क्या लेकर आए हो मानकर। तो मानकर साहब ये सोचते हैं कि मैं तो कुछ भी नहीं लाया। असल में उन्हें पेड़े के बारे में याद नहीं था। वो बोलते हैं कि मैं कुछ भी नहीं लाया बाबा, आप किसके बारे में बात कर रहे हो। बाबा दोबारा पूछते हैं कि क्या तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं लाए, याद करो। उसके बाद मानकर जी दोबारा बोलते हैं कि नहीं बाबा, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं लाया। फिर बाबा उनसे पूछ ही लेते हैं कि बांद्रा में तरखड़ माई ने मेरे लिए क्या भेजा था। ये सुनते ही जो मानकर साहब हैं वो एकदम डगमगा जाते हैं, क्योंकि उन्हें याद आता है कि वो एक छोटा सा पेड़ा जो तरखड़ परिवार ने भेजा था, मिसेस तरखड़ ने भेजा था बाबा को भेंट करने के लिए, वो मैं भूल रहा हूँ। वो दौड़कर जाते हैं, अपनी गलती मानते हैं, उस पेड़े को बाबा को सौंप देते हैं, जिसे बाबा प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। ये कहानी जो है अक्सर साईं सच्चरित्र में भी हमें पढ़ने को मिलती है और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण ये है कि ये बताती है कि कैसे एक छोटा सा पेड़ा, एक इंसान यानी कि मानकर साहब के लिए वो एक छोटा सा पेड़ा था, जिनको याद भी नहीं रहा कि वो एक छोटा सा पेड़ा लेकर आए हैं, और शायद किसी को भी याद नहीं रहता, लेकिन बाबा उनके भक्त ने प्रेम से कुछ भेजा है, चाहे वो कितनी ही छोटी चीज हो या बड़े से बड़ा सोने का सिंहासन हो, लेकिन वो अगर प्रेम से भेजा गया है तो बाबा उसके प्रेम को याद रखते हैं, ना कि उस चीज की कितना बड़ा है, कितना महंगा है और कितना ज्यादा विशाल है उसको। तो बाबा को वो प्रेम याद रहा, और ना सिर्फ याद रहा, बाबा ने आगे से पूछ ही लिया जो मानकर साहब हैं कि वो पेड़ा लेकर आओ, जिस वजह से वो उनके पेड़ा लाना पड़ा। तो बाबा को कोई बड़ा विशेष तोहफा नहीं चाहिए आपसे, आप अपने मन से जो अपने प्रेम से दे सको वही चाहिए। बहुत सारे लोग अपने मन पे पत्थर रख के बहुत खर्चा कर देते हैं, लेकिन बाबा को वो भी नहीं चाहिए। अगर आप साईं बाबा के जीवन को पूरी तरीके से समझेंगे ना, तो बाबा शिरडी से बाहर भी नहीं गए कहीं। ना सिर्फ बाहर गए, उनके पास तोहफे सभी आते थे, चाहे वो व्हीलचेयर हुई, घोड़ा हुआ या फिर रथ हुआ, लेकिन उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनको जरूरत नहीं थी। यहाँ तक कि कुछ भक्त तो शुरू में पीछे पड़कर उनकी पूजा करने आते थे, वो उन्हें मना कर देते थे, क्योंकि वो समाज के बीच में रह जरूर रहे थे, लेकिन उन्हें समाज की किसी भी चीज से लेना देना नहीं था। सिर्फ जो उन्हें चाहिए था वो था भक्तों का प्रेम, और उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि जो भी दक्षिणा बाबा के पास आती थी, शाम को वो सब कुछ बांट के खत्म कर देते थे। और इसी बात से अंग्रेज परेशान थे, क्योंकि ब्रिटिश जमाना था, अंग्रेजों का जमाना था, तो अंग्रेज शासन कई बार बाबा पे टैक्स लगाने की कोशिश कर चुके हैं, जिनमें बाबा के जो भक्त रहे हैं उन पे भी टैक्स लगाए, लेकिन बाबा के ऊपर आज तक वो टैक्स लगा ही नहीं पाए, क्योंकि कुछ मिलता ही नहीं था। जब भी तलाशी होती थी या बाबा के समाधि के वक्त जांचा गया तो कुछ चंद सिक्के ही उनके पास मिलते थे और कुछ भी नहीं मिलता था। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि उनके आसपास भले माया रही हो, लेकिन उस माया में वो कभी डूबे नहीं, और शिरडी ही लोग आए, लाखों की संख्या में लोग आए, शिरडी से बाहर वो कभी किसी को बुलाने नहीं गए। उनको सिर्फ चाहिए था भक्तों का प्रेम। अगर आप भक्तों से जुड़ी हुई या बाबा से जुड़ी हुई ऐसी हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर ढेर सारी वीडियोस ऐसी अपलोडेड हैं, जहाँ पर मैं बाबा के भक्तों से जुड़ी हुई या बाबा से जुड़ी हुई कहानी पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।